नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरि ज्ञान में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। श्री कृष्ण ने अपने आप को सराफ दिया था। वो देवी कौन थी और वो योद्धा कौन था जिनके कारण हुआ, वीडियो के अंत में बताएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। भगवान श्री कृष्ण ने किसको वचन दिया था? तेरे पांव में लगने से देह त्याग देगे। भिन्न की माता हिडिंबा ने भगवान श्री विष्णु जी की बहुत लंबे समय तक तपस्या की थी। तब तपस्या पूरी होने पर श्री विष्णु जी प्रकट हुए थे। श्री नारायण ने पूछा, हे माता, आपने मेरा तप क्यों किया? हे माता हिडिंबा, आपकी जो भी कामना है बताइए, मैं पूरी करूँगा। हिडिंबा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो हे प्रभु, मुझे एक पौता दीजिए जो धर्म महात्मा हो और सभी गुण उसमें हो। विष्णु जी ने तथास्तु कहा और कहा, हे माता, आपका पौता धर्म महात्मा भी होगा और कामाख्या देवी का भक्त भी। हिडिंबा को विष्णु जी के वरदान के अनुसार पौता प्राप्त हुआ और ठीक वैसा ही प्राप्त हुआ और बड़ा होने के बाद कामाख्या देवी का तप किया। तब से प्रसन्न होकर माता कामाख्या ने ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए जो इस पृथ्वी पर उसके बरोबर का दूसरा योद्धा नहीं था। और दो माताओं ने शिक्षा दी थी तो किसी से कम नहीं था। एक दिन दादी से पूछा, दादी, बिना तप के मोक्ष कैसे प्राप्त करे? दादी ने कहा, भगवान के हाथों से अपना वध तो क्षण भर में मोक्ष मिल जाता है। उसने ठीक वैसा ही करने की कामना से रथ पर सवार हो गया और उस समय भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अपनी लीला कर रहे थे। उसको पता था श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है और निकला था श्री कृष्ण के हाथों से मोक्ष प्राप्त करने। उस समय पांडवों और कौरवों में महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी। उस योद्धा ने ठाना था जिस पक्ष के योद्धा हारेंगे उसकी तरफ युद्ध करना। श्री कृष्ण ने ध्यान से देखा तो अनर्थ होने वाला है। फिर श्री कृष्ण उस योद्धा के सामने गए और पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहा, युद्ध में भाग लेने। श्री कृष्ण ने पूछा, किसकी तरफ से युद्ध करोगे? उसने कहा, जो पक्ष हारने वाला हो उसकी तरफ। एक ही बाण में युद्ध समाप्त कर डालूंगा। और उसके बाण बहुत शक्तिशाली थे, जो सिर्फ 3 ही बाण थे। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हारे बाणों में इतनी ही शक्ति है तो क्या यह वृक्ष खड़ा है? इस वृक्ष के मात्र सूखे पत्तों को ही निशाना बनाओ और ध्यान रहे, गिला पत्ता एक भी नष्ट नहीं होना चाहिए। उस योद्धा ने कहा, माधव, ऐसा ही होगा। जब पहला बाण सोड़ा तो पीपल की परिक्रमा करके लौट आया। दूसरा बाण सोड़ा तो पीपल के सभी पत्ते भेद डाले। पीपल के पेड़ के पत्ते सब भेद कर बाण श्री कृष्ण के चरणों की तरफ मुड़ आया, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण के पैरों तले था। तब योद्धा बोला, हे माधव, आपके चरणों के तले मेरा लक्ष्य है, कृपया अपना पैर हटाइए वरना आपके पैरों को हानि पहुंचेगी। श्री कृष्ण ने कहा, यह बाण ऐसा कर सकता है? उसने कहा, हाँ वासुदेव। इतने माता कामाख्या प्रकट हुई। माता ने श्री कृष्ण से कहा, हे देव, हे प्रभु, मेरे वरदान की लाज रखे। जो वरदान मैंने इस वीर को दिया था, अपना लक्ष्य नहीं सुकेगे यह बाण। और श्री कृष्ण ने देवी से कहा, देवी, यह बाण मेरे चरणों को भेद नहीं पाया, इसलिए मैं वसन देता हूँ। मेरे शरीर का यह हिस्सा बहुत दुर्बल होगा और मैं यह वसन देता हूँ, मेरे देह त्यागने का कारण मात्र यह ही बनेगा। और मित्रों, वो योद्धा बर्बरीक था। और जानकारी अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा।